देखिए एक सवाल है। अ पर्सन टेक्स आउट अ कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर। एक कोई आदमी है, वो अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाला। एक कोई आदमी है, वो अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाला कॉइन, और उस कॉइन को क्या किया, वो 1.6 मीटर के ऊंचाई से 1.6 मीटर की ऊंचाई से उस सिक्के को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। और वो आदमी क्या किया, 1 मीटर 1.6 मीटर के ऊंचाई से, हाइट से उस सिक्के को ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो पूछ रहा है विथ व्हाट स्पीड डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, जब सिक्का वो छोड़ा ये 1.6 मीटर से, तो सिक्का कहाँ जाके टकराएगा, जमीन से। तो पूछ रहा है अच्छा, तो कुछ ना कुछ स्पीड से जाके सिक्का टकराएगा जमीन से। तो ही पूछ रहा है ये किस स्पीड से सिक्का टकराएगा ग्राउंड को। ठीक है ना, यानी कि किस स्पीड से वो जो कॉइन है वो धरती को टक्कर मारेगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो देखिए पहले फिगर बनाइए। ये है ग्राउंड, मान लीजिए ये ग्राउंड है। यहाँ मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस था वो 1.6 मीटर था, हाइट 1.6 मीटर हाइट है, एच बराबर। यहाँ से इस कॉइन को ना ड्रॉप किया गया, तो कॉइन नीचे की तरफ आएगा। ड्रॉप किया गया, अच्छा ड्रॉप मतलब क्या होता है, छोड़ना, जेंटली ड्रॉप करना, छोड़ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। ड्रॉप कर रहा है ना, ड्रॉप कर रहा है, छोड़ रहा है, तो शुरू तो पकड़े हुए था ना, तो उस समय वेलोसिटी कितना था, जीरो। लेकिन जैसे ही छोड़ेगा कुछ वेलोसिटी आएगा। तो जिस समय वो ड्रॉप कर रहा था, हाथों में पकड़ा हुआ था, उस समय जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो शुरू में यहाँ क्या कर रहा होगा, वो रोके होगा। ठीक है ना, कॉइन को ऐसे पकड़ा होगा, तो शुरू में जैसे यहाँ से ड्रॉप कर रहा होगा, तो यहाँ पर रुका हुआ है ये कॉइन। तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा इसका, जब ड्रॉप कर रहा है, छोड़ रहा है सिंपली, तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉप कर रहा है ना, फेंक नहीं रहा है, वो फेंकता तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता, लेकिन सिंपली ऐसे छोड़ रहा है। तो जब पकड़ा हुआ था तो स्पीड जीरो था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। ठीक है। तो कॉइन जब ड्रॉप कर रहा है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। अच्छा, जब वो छोड़ा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन किया होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन किया होगा वो। ठीक है। और यहाँ ग्राउंड को टक्कर मारा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आया होगा। तो हम मान लेते हैं ना, ग्राउंड को भी वेलोसिटी से टक्कर मारा। हम मान लेते हैं कि जो कॉइन है ना, वो ग्राउंड को भी वेलोसिटी से टक्कर मारा, और यही पूछ रहा है। अच्छा, स्पीड है या वेलोसिटी, यहाँ बोलिए सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो नीचे की तरफ है उसका डायरेक्शन फिक्स है, और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन फिक्स होता है। तो यहाँ पर स्पीड मतलब वेलोसिटी ही निकालना है आपको। तो देखिए ये है आपका, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम मान लिए कि भी स्पीड से, भी वेलोसिटी से टक्कर मारा ग्राउंड को। ठीक है ना कॉइन। तो देखिए मेरे पास है क्या, u बराबर 0 है, मेरे पास h बराबर 1.6 मीटर है। ठीक है ना, हमको भी निकालना है, और हम जानते हैं कि जब ये कॉइन को ऐसे छोड़ रहे हैं, तो धरती इस पे एक्सेलरेशन लगा रहा है, धरती इसको g एक्सेलरेशन से खींच रही है। तो इस कॉइन पर एक्सेलरेशन g भी काम करेगा। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g का वैल्यू कितना होता है धरती पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा g का वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो g का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब इसको हम इस कॉइन को छोड़े होंगे तो नीचे आ रहा होगा, तो धरती कितने एक्सेलरेशन से इसको खींच रही होगी, g एक्सेलरेशन से। और g का मतलब कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से धरती इसको खींच रही होगी अपनी तरफ। तो उस कॉइन में कितने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो जी का वैल्यू ये है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम छोड़े हैं, तो बॉडी बढ़ती हुई स्पीड से नीचे आएगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो किसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, हम थोड़ी धक्का मारे हैं, वो तो धरती है, ग्राउंड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रही है उसको धरती अपनी तरफ। तो धरती के ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है कॉइन में, इसलिए क्या बोलेंगे उस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और धरती कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अपने सरफेस के आसपास, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि कॉइन में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब पता है हमको क्या निकालना है, भी। तो देखिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, आपको भी निकालना है। तो एक हम जानते हैं कि जब हम पहला चैप्टर पढ़े थे मोशन, तो मोशन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ये लीनियर मोशन के लिए था, जब हम लाइन पे रोड पे सीधा सीधा चल रहे थे। तो ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में यहाँ मोशन हो रहा है, रोड पे थोड़ी ना हो रहा है, ये तो ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन हो रहा है। तो यही बदल जाएगा इक्वेशन। तो v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, यहाँ a कब एक्सेलरेशन होता है, जब रोड पे चले a, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, a का वैल्यू यहाँ g है। ये a एक्सेलरेशन तो वहाँ था a वाला, ये वाला जब लीनियर, जब रोड पे कोई चलता था, लेकिन यहाँ ऐसे बॉडी आ रहा है तो a नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो g है। और जब रोड पे चलता था तो डिस्टेंस s लिखते थे, लेकिन यहाँ कितना डिस्टेंस चल रहा है हाइट के मुकाबले में। देखिए ना, यहाँ जो डिस्टेंस चल रहा है वो हाइट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, हम बोले 1.6 मीटर डिस्टेंस चला है, या हम बोले कि 1.6 मीटर का हाइट कवर किया है, तो ये हाइट डिस्टेंस ही तो है। तो यहाँ पर एच के जगह पर क्या लिखेंगे, एच। ये इक्वेशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो देखिए यही क्यों लिखे हम, क्योंकि v हमको निकालना है, u हमको दिया हुआ है, h हमको है, g हमको है। अच्छा, ये g पॉजिटिव में लेंगे, क्यों, क्योंकि बॉल अब कॉइन आ रहा है नीचे और धरती भी नीचे ही खींच रही है चीजों को, ठीक है ना। तो यानी कि वो कॉइन जो है वो बढ़ती हुई स्पीड से नीचे आएगा, हर सेकंड उसका स्पीड बढ़ेगा। तो जब हर सेकंड स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही आता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा ही होगा ऊपर वाले वेलोसिटी से, तो जी का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, तो जब कोई चीज डाउनवर्ड मोशन करेगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि इस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है, आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भी कितना है, भी है नहीं पता, भी तो निकालना ही है, ठीक है ना। यू स्क्वायर, यू कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर, यू तो 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 2 इंटू जी, जी कितना है 9.8 इंटू एच, एच कितना है 1.6। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 9.8। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.8 में आप मल्टीप्लाई करिए 1.6 को, तो कितना आएगा 6 6 48, 9 और 9 6 54 और 4 58, 8 9 8, ठीक है ना, 8 8 16, 9 5 14 1 15, ठीक है ना। ये आ गया 1568 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 15.68 और 2 से मल्टीप्लाई करना था और, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 15 10 11, ठीक है ना, और 2 और 1 3, 31.36 आया। इनको जब हम जीरो तो हट गया, 9.8 और 1.6 को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 15.68, फिर 15.68 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 31.36, तो कितना आ गया 31.36, ये आया भी स्क्वायर। लेकिन हमको तो सिर्फ भी चाहिए ना, भी स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, तो हमको सिर्फ भी चाहिए, ठीक है। तो भी बराबर क्या होगा बताइए, जब भी स्क्वायर बराबर 31.36 है तो भी बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 31.36 का अंडर रूट। अब इसका रूट निकालना हमको 31.36 का, तो देखिए रूट कैसे निकलता है, 31.36 है। आप स्क्वायर रूट निकालना सीखे होंगे क्लास 8 में। तो देखिए पहले ये 2 अंक है, दो अंक का पेयर बनाते हैं, तो 5 से लगाते हैं 5 बार में, ठीक है ना, और जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 5 से 5 बार में लगाए, जो यहाँ लिखे वही यहाँ, तो कितना बार में ये हो गया 25, 5 से 25, ये 5 5 10 जुड़ जाता है, 10 हो गया, और ये कितना बचा 6, पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए। अब दोनों साथ में उतरेगा 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाएं, तो यहाँ पर 6 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 6, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे नीचे में, तो 6 लगाना पड़ेगा। तो 106 से 6 बार में लगाएंगे ना, 106 इंटू 6, 106 इंटू 6 तब ना होगा 636, तो 636 पूरा पूरा लग गया, और ये कट गया पूरा का पूरा, 106 और 106 जुड़ता है ये, तो 112 आ गया, मतलब कितना आ गया 5.6। तो 31.36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5.6, और क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो कॉइन है ना, जब इसको छोड़ा गया होगा तो वो ग्राउंड को 5.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टक्कर मारा होगा, स्ट्राइक किया होगा। तो ये कॉइन 5.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टकराया होगा, स्ट्राइक किया होगा ग्राउंड से। तो आंसर कितना हो गया 5.6 मीटर पर सेकेंड।